अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं और वीडियोज़ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आज का वीडियो सेशन भी हमारा यूट्यूब के प्रोफेशनल कोर्स के रिलेटेड है। वो कोर्स जो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है और इस कोर्स के रिलेटेड आप लोगों का फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव और मोहब्बत भरा है। इस कोर्स के मतलब मैं आपको मेक श्योर करता चलूँ कि ये इतना कम्प्रीहेंसिव और जामिया कोर्स है कि इंटरनेट के ऊपर आपको यूट्यूब के रिलेटेड ऐसा कोई भी कोर्स डिटेल में नहीं मिलेगा। इस कोर्स में मैंने यूट्यूब के रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स को डिटेल से गाइड किया है, ना जस्ट थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल भी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली इस वीडियो सीरीज़ को, ना जस्ट इस वीडियो लेक्चर को, बल्कि यूट्यूब कोर्स के रिलेटेड प्रीवियस वीडियो सेशन को भी डिटेल से लर्न कीजिएगा, ताकि आप यूट्यूब पे सक्सेसफुल वे में करियर स्टार्ट कर सकें। यूट्यूब एक ऐसा सक्सेसफुल करियर है जहाँ पे आप इतने पैसे कमा सकते हैं कि आपको किसी और वे से अर्निंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगेन एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस कोर्स को डिटेल से फॉलो कीजिएगा। जैसा कि इस कोर्स के प्रीवियस वीडियो सेशन के अंदर हम आपको यूट्यूब के रिलेटेड डिटेल से चीज़ें समझा चुके हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको उन टॉप डोमेन्स के रिलेटेड बताऊंगा, टॉप निचेस के मतलब बताऊंगा, टॉप कैटेगरीज के मतलब बताऊंगा, जिनमें आप काम करके कम व्यूज़ के ऊपर ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपको डिटेल से गाइड करेंगे ताकि आप इन तमाम पॉइंट्स को कवर करके फर्दर मूव कर सके। तो अब हम डायरेक्ट मूव करते हैं अपने रिगार्डेड सेशन की तरफ, ताकि आप चीज़ों को विजुअली देखें और उनको अंडरस्टैंड कर सके। तो लेट्स मूव टू द सिस्टम। सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैम, सेशन पे फर्दर मूव करने से पहले आपकी कोई क्यूरी यूट्यूब के कोर्स के हवाले से या कोई जनरल लाइफ में टेक्नोलॉजी के हवाले से है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके फर्दर मूव करते हैं। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई क्यूरी है नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं आपसे साथ साथ ही डिस्कस करती रहती हूँ। अब आगे इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो फिर क्यूरीज की भरमार निकल आएगी। जी ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैम, आज हम हाँ जी। इंशाल्लाह आपकी निच फाइनलाइज करनी है, आपकी डोमेन, और उस पर फर्दर वर्किंग करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी डोमेन है जिन पे पैसे बड़े अच्छे मिलते हैं यूट्यूब की तरफ से। इन डोमेन का जो मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, आई थिंक हमने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो इनको डिस्कस करने से पहले आई थिंक हमने डिस्कस किया हुआ है, तो न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं को इन निचेस को मजीद डिस्कस करने से पहले हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें। उन वीडियोस में हमने इन निचेस को, इन डोमेन्स को बड़े अच्छे से कवर किया हुआ है कि किस डोमेन में कितना रेवेन्यू और कितने बेनिफिट्स हैं। तो इनको हम अभी डिस्कस नहीं करते। अब हम चलते हैं डायरेक्ट उन डोमेन को डिस्कस करते हैं जिनमें बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है। अब हम देखिए, ये जो मेंशन डोमेन है ना, जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है, ये वो डोमेन है जिनकी टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा है और जिन पे काम करना बड़ा आसान है। आपकी स्क्रीन चली गई है। हाँ, अब आ गई है, अब आ गई है, दोबारा आ गई है। ओके, हो गया। तो मैं बता रहा था कि ये वो डोमेन है जहाँ पे आप इजीली काम कर सकते हैं, एक चीज। दूसरी, ये वो डोमेन है जिनकी टारगेट ऑडियंस लाखों करोड़ों में है। ओके, हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सी डोमेन है जिन पे काम आप थोड़ा करेंगे, पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे। तो मैम, कल मैंने एक कीवर्ड बताया था सीपीएम, काइंडली मुझे इसको थोड़ा सा रिपीट कर दे। सीपीएम क्या होता है, अपने अल्फाज में बताएं। कॉस्ट पर माइल, बिल्कुल कॉस्ट पर माइल। तो मैम, सीपीएम कॉस्ट पर माइल, इसको एक और नाम भी होता है, वो भी डिस्कस करते हैं। सीपीएम, जी जी, कॉस्ट पर माइल या कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन। ठीक हो गया, समझ आ गई। मैं देखिए, मैंने इसकी दूसरी डेफिनेशन, सॉरी, दूसरा नाम डिस्कस करना था, कॉस्ट पर थाउजेंड। सीपीएम असल एक्चुअल में होता ही है कि जब आपकी वीडियो पे 1000 व्यूज आते हैं तो यूट्यूब आपको 1000 व्यूज पे कितने पैसे देगा, इसको एक्चुअली कहते हैं कॉस्ट पर माइल या कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन। मैम, समझ आ गई है? बिल्कुल समझ आ गई शरियार भाई। ओके, हो गया। तो मैम, ये वो 13 नीचेज हैं, 30 सॉरी 30 नीचेज हैं, डोमेन्स हैं जिनके ऊपर आप काम करें। तो अगर आपकी वीडियोस के ऊपर जब 100 व्यूज भी आए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको $2 $3 मिल जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे डोमेन भी हैं जिनके ऊपर 2000 व्यूज हों तो $1 बनता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, क्या कैटेगरी मैटर करती है ना? आप मुझे बताएं, क्या किसी वीडियो की कैटेगरी मैटर करती है, उस पर कितने रेवेन्यू मिलेगा, या कोई और फैक्टर भी है जो आपके पैसों पे मैटर करता है, अफेक्ट करता है? मुझे काइंडली आप एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा। मुझे सबसे पहले तो नीश वाकई बहुत मैटर करती है कि आप किस नीश पे काम कर रहे हैं, वो ट्रेंडिंग है या नहीं है। फिर उसके बाद आपकी वीडियो की प्रेजेंटेशन,
आपकी वीडियो का थंबनेल, आपकी वीडियो का लोगो, आपकी वीडियो का ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। आपकी ठीक हो वीडियो गया। की क्वालिटी जो है, किस तरह से आपने उसको रिकॉर्ड किया है, किस तरह से आपने उसमें बोला है, कौन सा आपने उसमें कंटेंट शेयर किया है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। सिर्फ नीश अगर आप अच्छी ढूंढ के बैठ जाएं और आप अपनी वीडियो बेकार बनाएं तो भी मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऑडियंस मिल सकती है। एग्जैक्टली मैम। तो बेसिकली मैम दो फैक्टर है। मैं दूसरा फैक्टर जो आपसे फाइंड आउट करवाना चाहता था वो ये है, देखिए अच्छी नीच मैटर करती है कि आपने बड़ी अच्छी नीच सेलेक्ट कर ली और आपको बड़े अच्छे पैसे मिलेंगे। दूसरे में आपकी ऑडियंस किस कंट्री से बिलोंग करती है वो बहुत मैटर करती है। अगर तो आपकी ऑडियंस एशिया से हम्म। बिलोंग करती है तो उसके रिटर्न में आपको बड़ा कम रिटर्न मिलेगा। मतलब एशिया के व्यूज के ऊपर अच्छा। यूजुअली ऐसे होता है कि 2000 व्यूज हो तो आपको $1 मुश्किल से मिलता है 2000 व्यूज के ऊपर। लेकिन अच्छा। अच्छा। अगर आपकी ट्रैफिक यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी की है तो आपको 100 व्यूज के ऊपर $1 भी मिल सकता है। ऐसी निचेस भी हैं और मोस्टली मैंने देखा भी है ऐसे। तो मतलब कंट्री बहुत मैटर हम्म। करता है। यहाँ पे आप आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और मेरे व्यूवर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दिखाता हूँ टॉप सीपीएम कंट्रीज। अब ये भी बात निकल आई है तो इसको भी देखते हैं। फॉर यूट्यूब ये हो गया। मैम यहाँ पे एक और टर्म मुझे विजिबल हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कास्ट पर माइल, रेवेन्यू पर माइल, और इसके साथ एक टर्म होती है कास्ट पर क्लिक। आप मुझे बताइए कास्ट पर क्लिक क्या होती है। ये मेरे तमाम ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है, काइंडली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कास्ट पर क्लिक सीपीसी की भी डेफिनेशन मुझे बतानी है। मैम आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा सीपीसी क्या होती है। शेरजार भाई, मैं ये आपसे कह रही थी कि कॉस्ट पर क्लिक का तो यही समझ में आता है कि वीडियो क्लिक पे आपको कितने पैसे मिलते हैं। एग्जैक्टली मैम, नहीं नहीं वीडियो क्लिक पे नहीं। देखिए सीपीसी में कास्ट पर माइल, सीपीएम का तो मतलब ये हुआ ना कि 1000 लोगों ने आपकी वीडियोस को वॉच किया तो फिर आपको 1000 व्यूज पे कितने पैसे यूट्यूब दे रहा है। एक चीज सीपीसी जो हम्म। कास्ट पर क्लिक हम्म। है उसका मतलब ये हुआ कि आपकी वीडियो पे जब कोई ऐड विजिबल हुआ, उस ऐड पे किसी क्लाइंट ने क्लिक किया, किसी व्यूअर ने क्लिक किया, तो फिर आपके चैनल वाले जो चैनल का एडमिन है उसे कितने पैसे मिलेंगे उस ऐड के क्लिक होने पे। अच्छा, जो वीडियो के दौरान ऐड आता है। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे भी अच्छा। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, सीपीसी का रेट डिफर करता है। मैंने आपको एक दफा बताया था कि मेरे एक दोस्त को एक क्लिक पे $25 मिले थे। तो आपको आई थिंक हाँ, वो कवर हो आपने गया मुझे कि बताई थी, वो सिर्फ इसलिए कि वो कॉस्ट पर क्लिक जो है वो उसको आ गया था। एग्जैक्टली। देखिए मैं आपसे और मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका आंसर आपने नीचे मेंशन करता है प्रीवियस वीडियोस में देखे। लेकिन आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूं, जब कोई क्लाइंट, कोई व्यूअर आपकी वीडियो के ऊपर ऐड पे क्लिक करके प्रॉपर लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। अब आप समझ गए प्रॉपर लाइफ साइकिल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी यूनिवर्सिटी का ऐड था तो एडमिशन लेता है, कोई प्रोडक्ट सेल था, सेल एंड परचेज का तो सेल करता है या परचेज करता है आइटम को। तो इसको कहते हैं प्रॉपर लाइफ साइकिल को फिल करता है, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देता है यूट्यूब पे। अच्छा, ये अब मुझे बताएं कि ये जो लिखा हुआ है सीपीएम रेट, फोर्टी थ्री जी जी डॉलर नॉर्वे, जर्मनी थर्टी जी जी। एट डॉलर तो ये थर्टी एग्जैक्टली एट डॉलर 1000 व्यू पे इनको मिलेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, यही तो मैं बताना चाहता था। अगर देखिए दो चीजें, अगर तो आपने फेम कमाना है, इज्जत कमानी है, नाम बनाना है, और आपका मकसद पैसा कमाना नहीं है, तो फिर जस्ट अपने कंट्री को टारगेट करें, अपने कंट्री के लोगों को सपोर्ट करें। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है तो फिर आप सीपीएम पे काम करें, ऐसी निचित पे काम करें जिनकी टारगेट ऑडियंस सारी की सारी यूएसए, यूके, जर्मनी की है। तो आपको बड़ा पैसा मिलेगा। वो आप एआई के जरिए भी कर सकते हैं, कैश को चैनल बना के कर सकते लेकिन हैं। इसमें यूके यूएसए तो है ही नहीं। मैम नीचे आएगा ना। बेसिकली देखिए एक मतलब की बात बताऊं, उनसे ज्यादा सीपीएम इन कंट्रीज का है। आप अगर कहें कि अमेरिका का सबसे हम्म। ज्यादा, बिल्कुल ये करेक्ट बात नहीं है। मुझे यूट्यूब स्टूडियो अक्सर कहता है कि यार नॉर्वे में चल जाओ, नॉर्वे की वीडियो, सॉरी नॉर्वे की ट्रैफिक बड़ी अच्छी है, उस पे उस लिहाज से वीडियोस बनाओ। अक्सर यूट्यूब स्टूडियो भी रिकमेंडेशन अच्छा, देते हैं मुझे एक आपको। बात बताएं। जी जी। बट मैं कैसे वीडियो बना सकती हूँ, मतलब मैं ऑडियंस कैसे सिलेक्ट कर सकती हूँ? ये भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज है ना, ऑडियंस तो यूट्यूब खुद भेजता है। मैम देखिए मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं कहूँ कि देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि मैंने जस्ट यूएसए को ही टारगेट करना है। ठीक हो गया। तो अब मैं वीडियोस किस निच की बनाऊंगा, किस टाइप की बनाऊंगा, मैं आपको गाइड करता हूँ। पहले मैं थोड़ा चलिए इसी को एक्सप्लेन कर लेता हूँ पहले, क्योंकि क्वेश्चन मिस ना हो जाए। देखिए अगर मैंने एक स्पेसिफिक कंट्री को हिट करना है, मिसाल के तौर पर यूएसए को करना है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा टॉप 10 यूएसए यूनिवर्सिटीज। अगर मैं टेक के वाले से करूँ, एजुकेशनल के वाले से करूँ, नेक्स्ट मैं करूंगा टॉप 10 प्लेसेज इन यूएसए, टॉप 10 सिटीज, टॉप 10
रेस्टोरेंट इन वाशिंगटन, टॉप 10 प्लेयर्स इन यूएसए, मतलब टॉप 10 कार ब्रांड्स इन यूएसए, टॉप 10 फूड रेस्टोरेंट्स इन यूएसए। मतलब जितनी निचेस करूंगा, जितनी भी चीजें टारगेट करने की कोशिश करूंगा, यूएसए का कीवर्ड यूज जरूर करूंगा। तो आई थिंक आपको आइडिया तो हो चुका है मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो आप ये भी समझ अच्छा, देखिए अब जैसे ये मैं भी आप रहती हूँ इटली में, जी 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 तो मैम मैं अगर इटली के अंदर रह के मैं जो है वो ज़बान अपनी उर्दू की यूज़ करती हूँ। लेट्स सपोज मैं व्लॉग्स बनाना शुरू कर देती हूँ इटली के अच्छे अच्छे जगहों के, तो जी भी जी तो ऑडियंस मुझे इटालियन नहीं मिलेगी ना, क्योंकि उनको मेरी ज़बान तो समझ में नहीं आती। देखिए दो दो फैक्टर्स है मैम, दो फैक्टर्स है, याद रखिएगा। यूट्यूब एक कीवर्ड की बेस पे भी देता है कि किस कीवर्ड के ऊपर आपकी वीडियो सर्च हो रही है, एक चीज। दूसरी लोकेशन तो बहुत मैटर करती है। अब आप कह रही है कि शहरियर भाई कि मैं इटली में बैठ के उर्दू लैंग्वेज के साथ एशिया के लोगों को टारगेट करूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप गाइड करना चाहती है एशियन लोगों को, इटालियन को नहीं आप कह रही। क्यों? अगर आपने इटालियन को करना तो फिर सब टाइटल ऐड करें या फिर इटालियन लैंग्वेज में ही कम्युनिकेशन करें। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हुई ना। अगर आपकी निच ही सॉरी आप बात ही उर्दू में कर रही हैं तो आप तो अपनी ऑडियंस खो रही हैं, जो आप इटालियन ऑडियंस थी, यूरोप की ऑडियंस थी। तो अगर आपने उस तो कंट्री को फिर ही उसके टारगेट करना। लिए जी जी मेरी बात सुने ना, फिर उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, जो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि हमें फिर एआई का ही सहारा लेना पड़ेगा। कि जैसे फॉर एग्जैक्टली एग्जांपल मैं मैं आपको दिखाता हूँ मेरे चैनल के ऊपर ना कैश कोड सॉरी एआई के जरिए वीडियोस बनाने के प्रॉपर लाइफ साइकिल के साथ कोर्सेज अवेलेबल है। मैं जस्ट अपनी ऑडियंस को दिखाना था, तो आप कंटिन्यू रखिए, आप क्या पूछती हैं मैम, मैं जस्ट ऑडियंस को दिखा रहा हूँ ये चीजें ना। मैं जो है ना ये पूछ रही हूँ कि यूके, यूएसए जी एंड कनाडा, जी जी इनका तो ये है कि आपने जो कहा ना कि हम इनकी ऑडियंस को टारगेट करें, तो वो ऑडियंस आप जो है वो सारी इंग्लिश बोलती है, तो नो प्रॉब्लम, इंग्लिश इज नॉट प्रॉब्लम। और जी उसमें जी ये होता है कि अगर कहीं आप इंग्लिश की स्पोकन में या कम्युनिकेशन में फंस रहे हैं, तो आप कंटेंट अपना एआई से ले लें और उसको जी जस्ट जी नरेट कर दें या रीड कर दें। और अगर आप नरेट भी नहीं कर सकते, तो आप जो है वो गूगल से नरेशन ले लें। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अब रह यही बात इटालियन की और जर्मन की, तो इटालियन जी हो गया या जर्मन हो गया, तो उसके लिए आपको 100% एआई ही की मदद से कंटेंट लेना पड़ेगा और नरेशन भी आपको एआई से ही करवानी पड़ेगी। तो इज इट मैम पॉसिबल? एग्जैक्टली मैं आपको वही आपके लिए चीज़ ओपन की और अपनी जो बड़ी प्यारी ऑडियंस है, रिस्पेक्टेड ऑडियंस है, जिनकी दुआओं से सपोर्ट से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, उनके लिए मैंने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएटिव काम किया। मैम आप देखिएगा, अब इसको सुनिएगा, एक मिनट मैं वॉइस को ऑन कर दूँ। In this tut- मैम वॉइस क्लियर है? Hi, my name is Liza. हम्म In this tutorial I will teach you how to create videos with Alide.io Builder. Alide.io allows you to create AI videos with real humans just from text. Say goodbye to expensive studios and actors. Now everything can be generated with the help of AI in minutes, not days. अस्सलाम वालेकुम। मैम आपको जस्ट दिखाना मकसद ये था कि जो बंदा एआई टूल्स को अफोर्ड कर सकता है, वो मेरे ख्याल से कमाल का यूट्यूब पे काम कर सकता है और लाखों रुपया कमा सकता है। आपने ना अभी जब ये सेशन एंड होगा, तो सबसे जी जी पहले तो आपने मुझे वो टूल्स बताने हैं जिनसे मैं एआई से वीडियो जनरेट कर सकती हूँ और जी एआई जी से कंटेंट जनरेट कर सकती हूँ। और बेशक वो थोड़े बहुत पेड हों, बट मैं फिर उनको क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस बुनियादों पे ना अपने साथ उनको रखना चाहूंगी। मैम आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे अभी रिसेंटली एक यूएसए बेस्ड ब्रांड की ना ईमेल आई है कि आप हमारे टूल को प्रमोट करें, हम आपको फ्री में अपना टूल दे देंगे, उसमें एआई का टूल भी है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसकी प्रमोशन कर दूं मैं। हाँ हाँ, गुड। तो मैम ये मुझे जो अब तक सबसे कमाल का एआई टूल लगा वो लोगो.ai है। मैम इसके अंदर इटालियन क्या दुनिया की कोई कंप्लेक्स लैंग्वेज भी डालेंगी ना, तो इतने अच्छे रियलिस्टिक आपको एआई एजेंट मिलेंगे जो आपकी कमाल की वीडियो बनाएंगे। आपने अपना काम छोड़ देना, इसको कह देना है, अपना स्क्रिप्ट लिख के दे देना है, ये जाने और आपका यूट्यूब चैनल जाने, ये बना के आपको वीडियो देती रहेंगी और जो और आप अपनी स्क्रिप्ट है वो इसका नाम क्या है? लोवो? .ai। लोवो डॉट ए आई। अच्छा, एक मैं आपको एक चीज बताऊं कि जी आई जी वुड हैव टू चेक दिस थिंग कि चूंकि मैं इटली में हूं ना, तो इटली के अंदर ऑफिशियली एआई टूल्स को यूज करना मना है।
और यहाँ पे ठीक है। हर वेबसाइट ओपन भी नहीं होती। आप जरा 1 सेकंड होल्ड करें, मैं जरा साथ साथ चेक करती जाऊं कि मैम कौन देखिए, से डोंट टूल्स वरी मुझे डोंट यहाँ वरी, पे खुल। ये ये आपको परमिशन, देखिए ये रजिस्टर्ड है, यूट्यूब इसे रिकमेंड करता है कि आप इसकी वीडियोस को हमारे चैनल पे मोनेटाइज कर सकते हैं, ये आपको अप्रूव देते हैं। मैंने इस पे बड़ी ट्राई मारी हुई है, बड़ी रिसर्च की हुई है मैंने। बट आप इटालियन बेस पे रिसर्च कर सकते हैं हाँ कि वहां पे इसकी सपोर्ट होगी कि नहीं। कि ये वेब, देखिए दो चीजें हैं, यूट्यूब हाँ तो आपको कभी नहीं तंग करेगी इसके वाले से, लेकिन क्या इटालियन गवर्नमेंट आपको इस वेबसाइट को ओपन करने देगी कि नहीं, ये हाँ अलग खुल बात गई है। है। नो 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 नो, वेबसाइट ओपन हो गई है, बस दैट्स इट। अब इसको फिर एक्सप्लोर मैं बाद में हाँ, करूंगी। गुड हो गया। इसके साथ भी मैम एक और चीज भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, मेरा आपसे और मेरी ऑडियंस से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मैं जो आपको सेशन, जो लेक्चर कहता हूँ, अगर आपने उनको लिसन कर लिया तो आपको किसी भी पेड पर्सन की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर कैश को वीडियोस एंड एआई बेस्ड वीडियोस की क्रिएशन के हवाले से। आप यूट्यूब के ऊपर एक प्रॉपर चैनल को ऑपरेट कर सकते हैं जस्ट इस प्लेलिस्ट को वॉच करके। मैम आपके लिए भी और मेरी ऑडियंस के लिए भी होमवर्क है, आपने एआई टूल बेस्ड इस प्लेलिस्ट को देखना है जिसके अंदर 17 वीडियोस हैं। ये आप मुझे बताएं, मैं आपका ये जो है ना कोर्स तो जरूर देखूंगी। क्या नाम है इस कोर्स का? आपने प्लेलिस्ट में किस नाम से डाला हुआ है? एआई वीडियो क्रिएशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो क्रिएशन, ये तो आप पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताएं, ये तो आपने कहा ना कि कोर्स देखना है आपने, वो भी मैं जी जी देखूंगी, लेकिन आपको जी जी चूंकि आप ये कोर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपको जी जी पर्सनली मैंने अपनी हर प्रॉब्लम बताई हुई है जी कि जी। मेन जो देखिए मैं मार खा रही हूँ ना, वो सिर्फ इस चीज से खा रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पा रही, और वो जब देखिए जरा मैं बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। देखिए बात सुने मैम, देखिए मैं आपको जनरली कह रहा हूँ, आपको मैं मतलब मेरा जो क्यूरी है मेरी ऑडियंस के लिए है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-to-1 कनेक्शन में, तो आपको तो मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जनरली मैं कह रहा हूँ टाइम मिले तो हम्म। आपने ये जरूर करना है। नहीं नहीं, जरूर देखूंगी, ऑब्वियसली जरूर देखूंगी। लर्निंग तो आप स्टॉप ही नहीं कर सकते ना। और ये दूसरा, आपने ना मुझे टूल यूज करना बताना है, और जो एआई टूल्स है ना, जितने आप आगे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनमें आपने मुझे 3 चीजें बतानी है उन एआई टूल्स की मदद से। मैम जी एक जी, कि मैं स्क्रिप्ट कैसे लिख सकती हूँ, दूसरा मैं वीडियो कैसे बना सकती हूँ, और तीसरा मैं एजेंट्स को कैसे निकाल के और उनसे नरेशन करा सकती हूँ उसकी। दैट्स इट। ओके हो गया। ओके मैम, देखिए आप इसके ऊपर ना क्वेश्चन अपनी डायरी पे नोट पर लिखें कि हमने एक प्रॉपर सेशन एआई टूल्स के ऊपर करना है, लिख ले अपने पास क्वेश्चन एक। हाँ हाँ, मैंने लिख और लिया है और मैंने क्वेश्चंस भी लिख लिए हैं। ओके, ये आपने देखिए मैंने जो कोर्स कंटेंट किया मैंने अपनी मर्जी से और अपने नॉलेज के मुताबिक तैयार किया है। अब हाँ उसमें आप क्वेश्चनिंग, जब आप क्वेश्चनिंग की बम्बार करेंगे फिर हम अपने ट्रैक से थोड़ा एक्सप्लोर करते जाएंगे। अभी तो मैं अपने पॉइंट की तरफ चाह रहा हूँ, लेकिन आप जैसे जैसे क्वेश्चन रेज करेंगे तो हाँ, इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो इसके साथ मैम एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है ना, जो इस सेकंड नंबर पे मैं जिसको प्रायोरिटी देता हूँ, वो है प्ले एचटी। बहुत कमाल का टूल है ये भी, कौन बड़ा सा? जामिया टूल। प्ले क्या नाम है? एचटी, प्ले एचटी। प्ले एचटी जो है, इसकी पूरी वेबसाइट खोलने के लिए क्या लिखेंगे हम गूगल में? ये टॉप पे लिखा हुआ play.ht, आप देख सकते हैं टॉप पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ये अभी जस्ट 2 टूल बता रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में बहुत ज्यादा है, उनको इंशाल्लाह हम उस प्रॉपर सेशन में ही डिस्कस करेंगे जो हमारा एजेंडा होगा। हम्म, क्योंकि आपने एक बात की ना शहजाद भाई, कि व्हाट जी इज जी योर पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस वर्क। तो टू जी बी जी वेरी ऑनेस्ट, मेरा पर्पस एक तो ये है कि मैं अच्छा कंटेंट जनरेट करूं, और जी अच्छा कंटेंट जनरेट करने के लिए जो है ना, मतलब मैं अपनी जो लोकल ऑडियंस है मैं उसको जरूर टारगेट करूं, क्योंकि वो मेरी जबान समझती है। सही है। जी जी लेकिन जो ऑन द अदर हैंड जो मेरा पर्पस है वो ये है कि मैं पैसे भी कमाऊं। सही है। जी तो जी जी। इसलिए मैं जो है ये जो एआई टूल्स के फ्री कैश काउ चैनल्स हैं, वो मैं जरूर एक चैनल बनाना चाहूंगी। ओके, देखिए इनको मैं इसी तरह एक्सप्लेन करता हूँ मैम। देखिए मैंने भी इनिशियल लिया, देखिए एक तो मेरा ऑब्जेक्टिव है लोगों को फैसिलिटेट करना, गाइड करना। इसके रिटर्न में अल्लाह पाक बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी और दूसरा इज्जत के लिहाज से भी। और देखिए जैसे जैसे मैं इस फील्ड में थोड़ा स्टेबल होता जा रहा हूँ आस्ता आस्ता, तो आपने जो मुझे सजेशन दी थी कि साथ में कोई कैश को चैनल, एआई बेस्ड एजेंट चैनल, या मेरे पास इतने रिसोर्सेज अब आस्ता आस्ता बिल्टअप हो रहे हैं कि मैं किसी स्टूडेंट्स ओरिएंटेड चैनल भी बना सकता हूँ, किसी को सैलरी बेस रख के उससे चैनल मैनेज करवा सकता हूँ। तो वो सारे का सारा एआई चैनल ही होंगे और इंशाल्लाह उस पर बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे। मेरे पास ऐसे आइडियाज हैं जिनसे आप अगर 1000 100 व्यूज है
तो आप 100 व्यूज के ऊपर $1 कमा सकते हैं, $2 कमा सकते हैं। वो मैं आपसे भी डिस्कस एग्जैक्टली करूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि मतलब देखिए ना, मैं ऑलरेडी यूरोप में हूँ, तो मुझे फिर बेनिफिट लेना चाहिए इस चीज का, क्योंकि यूट्यूब ऑटोमेटिकली भी आपकी लोकेशन पिकअप कर लेता है कि भाई ये कहाँ पे बैठा हुआ एग्जैक्टली। है बंदा। और एक चीज, हाँ, दूसरा ये आप जो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो अच्छे जो स्टूडेंट आपके पास होंगे वो आप मुझसे भी जरा शेयर कीजिएगा आगे चल के, अगर मुझे टीम बनाने की जरूरत हुई तो। एग्जैक्टली देखिए मैम, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप इमेजिन नहीं करते, उन बच्चों पे मैंने 8-8 माह 10-10 माह स्पेंड किए हैं। क्यों? उनको पॉलिश इतना कर दिया है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेवल तक आके, उनकी एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है, BS कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। मेरे लेवल पे आके वो स्टूडेंट बाकियों को गाइड करते हैं मेरे एंड पे, मतलब एज अ टीम मेंबर के तौर पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर आप साथ चलेंगे तो आपको भी मैं स्टूडेंट प्रोवाइड करूंगा जो आपको एज ए टीम लीड के तौर पे एक्ट करेंगे, आपकी चीज़ों को मैनेज करेंगे। आपने जस्ट मॉनिटरिंग करनी है, वो आपकी चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो अब हम चलते हैं। तो हमारी बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी टॉप, हाँ, टॉप CPM कंट्रीज में पहले नंबर पे आता है, किधर गया वो पॉइंट, ये रह गया। नॉर्वे टॉप पे आता है, फिर नॉर्वे। जर्मनी आता है जी। आगे मालदीव तो नहीं है, आई थिंक कोई और ही कंट्री है। अल्जेरिया आता है, साउथ कोरिया आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है। मैम मुझे एक फिनलैंड से व्यू आया था और उससे मुझे अच्छे एक व्यू नहीं था, आई थिंक 14 व्यूज आए थे। तो बड़े अच्छा रेवेन्यू बन गया था मेरा उधर से ना, 14 व्यूज के ऊपर ही। तो ये बड़े अच्छा वो है, CPM कंट्री है। कनाडा का बहुत अच्छा है। यूनाइटेड स्टेट में हम जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी में आगे कंट्री है, उसकी CPM 10वें नंबर पे है। और ये रियलिस्टिक स्टैट्स हैं। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट क्यूरी है तो पूछे, फिर हम मजीद आगे एक्सप्लोर करते हैं। नहीं नहीं, यहाँ तक तो तकरीबन सब चीजें ही क्लियर है। ओके, गुड हो गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि टॉप 30 निचेज फॉर CPM वो कौन सी डोमेन है जिनके ऊपर जो एड्स आते हैं बड़े महंगे आते हैं, बड़े कमाल के आते हैं। तो मैम सबसे टॉप पे आता है ईमेल मार्केटिंग। अगर आपकी वीडियो डिस्कस की जा रही है या आपने डिस्कस किया है या आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि ईमेल मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो उसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली फिर ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड एड्स आएंगे। तो उन एड्स का CPM बहुत हाई होता है। कम से कम जो उनका CPM होता है $14.55 होते हैं, और हाईएस्ट बिड $50 होते हैं, $50। लोएस्ट का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना कि मिनिमम 14 ही होता है, ऐसी बात में नहीं है। यहाँ पे फिर 2 पॉइंट्स आए थे कि किस कंट्री के अंदर आ रहा है। ठीक है, अच्छे कंट्री के लिहाज से लोएस्ट बिड ना 14 पॉइंट मतलब $14.55 होती है, और हाईएस्ट जो बिड बिट होती है से क्या मुराद $50। है आपकी? बिट से क्या मुराद है? बिड, अच्छा, गुड क्वेश्चन मैम, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, मजा आया। यहाँ से कोड पॉइंट रेज होगा। देखिए लो बिड और हाई बिड का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी एडवर्ट की कैंपेन रन करते हैं। मैम अगर आप परमिशन दे तो मैं थोड़ा सा एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर दूं कि यूट्यूब कैसे ऐड दिखाता है यूट्यूब चैनल के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके गुड, क्योंकि तो अब हम अपने सेशन को यहीं पे पास करते हैं। इंशाल्लाह इस पॉइंट के रिलेटेड रिमेनिंग चीज़ें नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आप नेक्स्ट सेशन तक वेट कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम अगेन इसी पॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे मजीद, और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।